सुन छोटी, हाँ जरा भावना को फोन तो लगा। हाँ लगाती हूँ। रात को बहुत बुरा सपना देखा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दीदी का फोन तो लग ही नहीं रहा बड़ी माँ। जीजा जी को फोन लगाती हूँ। जीजा जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। दामाद जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे क्या हुआ? भाभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समधी जी ने मुझे बताया है कि दीपक बाबू अक्सर बिजी रहते हैं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे। हमारी भावना सकुशल है, चिंता मत कीजिए। अरे तो इतने बिजी है कि फोन तक नहीं उठा रहे हैं, और आपकी भतीजी हमें इतनी जल्दी भूल गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपका मन रखने के लिए मैं खुद ही फोन लगाता हूँ। दो मुझे। ये देखिए कितनी लंबी उम्र है समधी जी की। हाँ, भगवान उन्हें 100 साल की उम्र दे। मैं फोन लगाने ही जा रहा था, उन्हीं का आ गया। तो उठाइए ना, जल्दी कट जाएगा। राम राम समधी जी। अरे वहाँ सब कुशल तो है ना? देखिए ना, मैं आपको ही फोन लगा रहा था कि आपका ही फोन आ गया। हेलो। अरे क्या हुआ? आप कुछ कहते क्यों नहीं? हेलो। भावना। भावना? क्या हुआ भावना को? अरे बोलिए ना, चुप क्यों है? भावना हमारे बीच अब नहीं रही। क्या हुआ जी? भावना, 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 हमारी भावना अब इस दुनिया में नहीं रही। भावना, भावना, भाभी, 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 भाभी उठिए, भाभी, भाभी उठिए। अरे तुम जाओ, पानी लेकर आओ। भाभी, भाभी आंखें खोली। भाभी, भाभी, भाभी आंखें खोली। भाभी उठ जाइए। भाभी उठिए। भाभी, मेरी भावना। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, धीरज रखिए। अगर आपका यह हाल है तो इनका क्या हाल होगा, जिनकी बिटिया दुनिया छोड़कर चली गई। सुंदर थी मेरी बहू, मैंने उसे दिल्ली क्यों भेजा? हाय भगवान। डिम्पल, आप लोगों ने देखा था ना मेरी बहू को, कितना अच्छा नाचती थी, गाती थी, कितना अच्छा खाना बनाती थी। आप लोग आए थे ना मुंह दिखाई में, कितनी सुंदर थी वो, कितना अच्छा गाती नाचती थी मेरी बहू। हे भगवान। बाबूजी, ये सब क्या हो गया बाबूजी? कहाँ से लाऊंगी मैं ऐसी बहू? कहाँ से लाऊंगी? ओह मेरा बाबू, कहाँ चली गई छोड़ के तुम्हें वो? मेरा बेटा, मेरी बहू को दिल्ली से क्यों नहीं लाए? ले जाओ इसे, मेरी बहू। वीर, वीर, कहाँ हो वीर? वीर,
वीर, वीर, मेरी हर बात तुम्हें गलत लगती थी ना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता था। अब तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बताओ अब क्या करना है? अपने कातिल से बदला लेना है। लेकिन वीर, मैं तो किसी को दिखती तक नहीं हूँ। मैं किसी को कुछ बताना चाहती हूँ तो कोई मेरी बात भी नहीं सुनता। मैं किसी को छूना चाहती हूँ तो किसी को छू भी नहीं सकती वीर। मैं शक्तिहीन हूँ वीर, शक्तिहीन हूँ। अब तुम शक्तिहीन नहीं हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। कैसे वीर? अरे जाओ देखो जरा किसका फोन आया है। क्या हुआ ननद जी? फोन तो उठाइए। हाँ? दीदी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मोबाइल में भावना भाभी का फोन आ रहा है। पागल हो गई हो क्या? भावना का फोन कैसे आ रहा है? दीदी मैं सच कह रही हूँ, एक बार चल के देख लीजिए। चलिए ना। चलो। कौन सा फोन? ये रहा। ये बिना सिम कार्ड वाले फोन में तुझे फोन आया था? मैं सच कह रही हूँ दीदी, भाभी का फोन इसी पर आया था। चुप चुप, किसी से जाकर कहना मत वरना सब तुम्हें पागल समझेंगे। अब जाओ जाओ। बिना सिम कार्ड के फोन में फोन आया था। बदलापुर निवासी दीपक पुत्र जंग बहादुर पत्नी भावना की दहेज के कारण परिवार वालों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई और भावना के घर वालों को ये सूचना दी गई कि वो जलकर मर चुकी है और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया है। उसके बाद दीपक की दूसरी शादी तय करके दीपक का पूरा परिवार जश्न मनाने में मशगूल है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि भावना उसे छोड़ेगी नहीं। दीपक, टीवी भावना, दीपक की माँ, डिम्पल, सिंपल, दीपक की माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ? अरे सुनो, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ पापा? हाँ? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ? हाँ? तो इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे कहा ना कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ तो हुआ है, बताइए ना क्या हुआ है? पानी। हाँ? ए पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ जल्दी। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? फ्रिज में एक लड़का। क्या? फ्रिज में लड़का? इन लोगों को क्या हो गया है? कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं सच कह रही हूँ, फ्रिज में एक लड़का है। मैं जा रही हूँ। अगर वहाँ कोई नहीं हुआ ना तो तुम्हारा हाल देख लेना क्या करूँगी। फ्रिज में लड़का है, पता नहीं क्या बोल रही है। सब के सब मेरे घर में पागल हो गए हैं। फ्रिज में लड़का है? कहाँ? ये देखो, इसमें लड़का है। आज इनका वो हाल करूंगी ना मैं। लड़का है। ये क्या है? फ्रिज में लड़का है? पानी है फ्रिज में। ये लीजिए, लीजिए आप। पानी है, पीजिए ना। हाँ, पीजिए।
क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं सब लोग? बेटा, गजब हो गया। ये डिम्पल सिंपल डर रही थी तो मैंने समझा नाटक कर रही है। मैंने इन्हें डांटा भी। तेरे बाबूजी भी डर रहे थे तो भी मुझे डर नहीं लगा। अभी तेरे बाबूजी को पीने के लिए पानी दिया था, उस पानी का रंग बदलकर खून हो गया। ये देखो कैसे खून ही खून हो गया। माँ, 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 जब इंसान के दिल में डर समा जाता है ना तो वो देखता है आम पर उसे दिखाई देता है इमली। खून है। माँ, आप लोग चिंता मत करिए बाबूजी, ठीक है? कल वाला प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद मैं इंतजाम करूंगा कुछ। चलो चलिए चलिए ना माँ, चलिए आइए बाबूजी, चलिए चलिए माँ, आइए चलिए। जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे ना। बेटी बेटी जरा बुला लो फिर से माँ तुम। बेटी बेटी जरा बुला लो फिर से माँ तुम। लेके बाहों में मुझको दुलारो फिर से माँ तुम। लेके बाहों में मुझको दुलारो फिर से माँ तुम। सोने के समय मुझको लोरियां सुनाओ माँ। सिर सहला दो तुम आंचल ओढ़ाओ माँ। सोने के समय मुझको लोरियां सुनाओ माँ। सिर सहला दो तुम आंचल ओढ़ाओ माँ। अपने ही हाथों से खिलाओ मुझे माँ तुम। आंचल का पंखा जरा डोलाओ माँ तुम। आंचल का पंखा जरा डोलाओ माँ तुम। व्यर्थ है दुनिया में बेटी का जन्म माँ। आप ये दहेज पहनाता है कफन माँ। व्यर्थ है दुनिया में बेटी का जन्म माँ। आप ये दहेज पहनाता है कफन माँ। बेटी के रूप में बुलाना मुझको माँ तुम। लेके गोद में फिर से खिलाना मुझको माँ तुम। लेके गोद में फिर से खिलाना मुझको माँ तुम। घर तो बहुत अच्छा है, घर बहुत ही अच्छा है। अरे दुल्हन भी अच्छी है। हाँ बहुत सुंदर है। मम्मी देखिए भाभी। भाभी बाप रे बाप। अरे क्या हुआ समधी जी? लड़की पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये है कौन? यही मेरी बेटी पूजा है। बाबूजी, ये तो भावना है। क्या हुआ माँ जी?
मैं पसंद नहीं हूँ? मुझसे शादी नहीं करेंगे? ससुर जी, बहुत दहेज लाऊंगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी लाऊंगी और तुम्हारे लिए फोन भी लाऊंगी। अब ऐसे सर पे हाथ रखकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। कोई उपाय सोचिए आप लोग। बिना बोले रह नहीं सकते ना। जब देखो बक 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 करते रहते हैं। आपके पास कोई उपाय है तो बताओ। जले पर नमक मत छिड़को। अरे मैं जले पे नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ, आगाह। अरे गधे को जितना खेत चरना था वो चर चुका, अभी भी बचा लीजिए आप लोग। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहस करने का टाइम नहीं है, सोचने की जरूरत है। मेरी बात मानिए तो ये किसी ओझा वोझा की बस की बात नहीं है। ये कोई बड़े पंडित जी ही करवा सकते हैं। एक काम करिए, आप लोग जाके रेडी हो जाइए। क्यों? क्यों? वो बामन धाम जाना है। राम स्नेही पंडित के यहाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। राम स्नेही पंडित ना बहुत ही जानकार हैं। तो फिर चलिए, चलिए। किस बात का इंतजार है? हाँ, चलिए। चलिए जल्दी। हाँ बताइए, क्या समस्या है? पंडित जी, बचा लीजिए हमें। मैं और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। खुल के बताइए, साफ साफ बताइए। अच्छा अच्छा, बताइए ना। पंडित जी, ये मेरा बेटा दीपक है। दिल्ली में सरकारी नौकरी करता है। इसकी सरकारी नौकरी और पैसे देखकर एक लड़की शादी के लिए इसके पीछे पड़ गई, पर इसे वो लड़की पसंद नहीं थी। इसने मना कर दिया। बस इसी बात पर उस लड़की ने गुस्सा होकर आत्महत्या कर लिया। और उसके बाद भूत बनकर हमें डरा रही है। हमारा जीना मुश्किल कर दिया है और इसकी शादी भी नहीं होने दे रही है। पंडित जी कुछ करिए ना पंडित जी। क्या नाम है इनका? दीपक। आपके घर में एक नहीं, दो आत्माएं हैं। सही सही कहा बाबा, बिल्कुल सही। कभी कभी एक लड़का इधर उधर दिखता है। आप चिंता मत करिए, मैं दोनों आत्माओं को अपने वश में कर लेता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय स्वाहा। प्रकट हो। गुरुजी, यही दोनों हैं। यही लड़का है, यही लड़का है, यही है। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं कलशाय बंधाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कलशाय बंधाय नमः स्वाहा। चामुंडाय विच्चै स्वाहा। आज बहुत दिनों बाद सुकून से चाय पीने को मिली है। सही कहा बाबूजी।
वरना आपकी जिंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी थी। क्या? अरे झंड का मतलब कि भगवान ने किसी भी तरह से उसका पीछा छुड़वा दिया। चाय पियो। वो पता नहीं कौन है, नहीं पता। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। प्रणाम। माफ करिए, मैंने आप लोगों को पहचाना मैं नहीं। अपनी लड़की की शादी के लिए आपके पास आया हूँ। आइए ना, अंदर आइए। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग ज्ञानपुर भदोही से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं काशीनाथ, लड़की का पिता हूँ, और ये मेरे बड़े भाई शशिनाथ जी हैं। प्रणाम। ये मेरा बेटा राहुल है। खुश रहो खुश रहो। ये है मेरे दामाद अविनाश। जी जी। नमस्ते। रख दो बेटी। ये मेरी छोटी बेटी सिंपल। हाँ नमस्ते। अच्छा अच्छा। ले आओ बेटी, रखो। और ये मेरी सबसे बड़ी बेटी डिम्पल। जी जी जी। अच्छा, तब भाई साहब बात को आगे बढ़ाया जाए। अब मैं क्या कहूँ? अरे आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम कैसे समझेंगे? आप कुछ तो बताइए। देखिए भाई, लड़का सरकारी नौकरी में है, ये तो आप लोग को पता ही है। अभी सुल्तानपुर से कुछ दिन पहले एक रिश्ता आया था। वो लोग 10 लाख रुपए नगद, एक 4 पहिया और अपनी बेटी के लिए जेवर वगैरह तो दे ही रहे हैं। ठीक है, आपने जितना सोचा है कि आपको जितना मिल रहा है, मैं अपनी बेटी दामाद को उससे ज्यादा दूंगा। बस आपके हाँ का इंतजार है। अरे जब आप लोगों ने हाँ कर दी है तो मेरी तरफ से भी हाँ ही समझिए। लीजिए, ठीक है। इसी बात पर देसी गुड़ खाकर मुंह मीठा चलिए करिए। लीजिए। बाबा प्रणाम। बाबा, आपके पूजा पाठ करने से सब ठीक ठाक हो गया था, पर इधर 2-3 दिनों से फिर वैसा ही हो गया है। रात में घर में ढोल बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। ऐसे में रात में हम लोग घर में नहीं रह पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बार जिसे बांध देता हूँ तो मेरी अनुमति के बिना वो कहीं हिल तक नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा मेरा विश्वास कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग आज जाओ, कल आना, बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है बाबा, प्रणाम। प्रणाम। नहीं, ये नहीं हो सकता। 3 हांडी एक साथ कैसे फूट गई? गुरुजी, यहाँ पे तो कोई आया भी नहीं था। तो फिर कैसे फूट गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है गुरुजी। आप गुरुजी कह रहे थे ना कि अगर किसी शुद्ध आत्मा को कैद कर लिया जाए तो दुष्ट आत्मा अपने आप भाग जाती है। तो कहीं बस समझ गया। लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई है।